हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंपनी लॉ की। आपको पता होगा कि कंपनी लॉ का एक वीडियो पहले से अपलोडेड है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उस यूनिट में उस वीडियो या फिर उस यूनिट्स में अपन ने कवर आउट किया था कि कंपनी क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, कौन सा लॉ होता है, कौन सा एक्ट है जो कंपनी है जो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी जो बेसिक चीजें थी वो अपने वीडियो में कवर आउट किया था। तो प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, जो मेनली आज की जो वीडियो का जो मेन एम है, मोटिव ये है कि आई होप कि आपने डिटेल स्टडीज कर ली होगी। उसके बाद में अगर आज का वीडियो, दो वीडियो अगर आपने देख ली तो डेफिनेटली श्योरिटी की जो कल आप पेपर देने जाओगे उसमें आपको कहीं ना कहीं यहाँ से आपको कंसेप्ट दिखने को मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, जब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कंपनीज क्या होता है। कंपनीज एक्ट जो आपने पढ़ा होगा, आई होप कि मेनली जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहीं दिक्कत नहीं आती, बट जो ओनली ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिर गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि कंपनीज क्या होता है, उनको कभी पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज होता है कि 10+2 यानी कि 12th क्लास में अपन ने पढ़ा था, सब कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बट बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो अपन सारी चीजें भूल गए। तो बात करें कंपनीज क्या होता है, तो कुछ ऐसी टर्म्स है जो इस कंपनीज एक्ट में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ। ये कुछ पॉइंट्स है, मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी को टाइम वेस्ट किए अब अपना वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, आपको एक टर्म दिख रही है, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ द डिसोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप सब 12 पास आउट है, तो आपने क्लास 12 की बात करें तो इसमें एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करके एक टॉपिक पढ़ा होगा, चैप्टर था ऑब्वियसली। तो वहां पर आपने एंट्रेंस की होगी, वो सब क्या होगा। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कंपनी को क्या करना, बंद करना, यानी कि कानून के नजरों में से उस कंपनी का जो नाम है उसको हटाना, यानी वाइंडिंग अप करना, यानी कंपनी को बंद करना, उसको बोला था डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कंपनी अपन बंद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रीजंस हो सकता है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती है कि तुम वो लॉस में जा रही है या फिर इसके साथ अपने प्रॉफिट मतलब कंपनी को पार्टनरशिप में डिवाइड कर रखा है, तो कुछ अलग रीजंस भी हो सकते हैं। एक बार इस डेफिनेशन को आप रीड कीजिएगा। और दोस्तों, इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई डेफिनेशन नहीं समझा सकता, इस वीडियो को आप पॉज करके एक बार इसको लिख देना। एक बार मैं रीड करके बताता हूँ। इट रेफर टू द प्रोसेस, सबसे पहले ध्यान रखना, डिसोल्यूशन क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मिंग एंड लीगल एंडिंग। लीगल एंडिंग यानी कि लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार, लीगल एंडिंग the existence of the company as a separate legal entity, removing the name of the business। मान लीजिएगा एक्स लिमिटेड करके आपका कंपनी का नाम है, तो इस नाम को मिटाना, हटाना, रिमूविंग द, किसके नजरों में, लॉ के नजरों में, लॉ कानून के नजरों में इस नाम को हटाना, ठीक है, डिसॉल्व करना, उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ऑफिशियल रजिस्टर ऑफ द कंपनीज हाउस। यानी कि जो नाम लेट्स से एक्स एक्स लिमिटेड करके आपकी कंपनी थी, किसी रीजन से आपने आपने सोच लिया कि अब अपने को कंपनी को क्या करना, वाइंड अप करना, बंद करना, डिसॉल्व करना है, तो लॉ की नजरों में जहां पर आपने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कर रखा है अपने नाम को, वहां से क्या करना, इस नाम को रिमूव करना, हटाना, उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, देन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजीएम। आपको नाम से भी दिख रहा होगा एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी के किसी सेक्शन में मतलब लिख रखा है कि आपको एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग करना कंपलसरी होता है। तो कौन से सेक्शन में लिख रखा है, कौन से एक्ट में लिख रखा है, तो वो सारी चीजें अभी अपन देखेंगे। तो एक बार इसको रीड आउट कीजिएगा। एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या होता है, एजीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। नाइट में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो ध्यान रखिएगा। एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो इसका मतलब देखते हैं अपन। इट रेफर टू द हेल्ड टू एन इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर। यानी कि इंटरेक्ट करना, किस किस के बीच में इंटरेक्ट करना, क्या वर्कर्स और मैनेजर, नहीं, इंटरेक्ट करना यानी कि बातचीत करना किसके बीच में, मैनेजमेंट टीम और शेयर होल्डर, किसके बीच में, मैनेजमेंट टीम एंड शेयर होल्डर्स के बीच में।
यानी कि इंटरेक्शन करना, किस किस के बीच में, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में जो बातचीत करना, जो इंटरेक्शन करना फॉर द कंपनी ग्रोथ, या फिर शेयर होल्डर्स के बारे में, ठीक है, शेयर्स के बारे में रिलेटेड टू द कंपनी, ठीक है। वो घर की बातें नहीं करेंगे एजीएम मीटिंग में, ठीक है ना। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मैनेजमेंट टीम में कौन कौन उस एजीएम मीटिंग में शामिल होंगे या फिर इन्वॉल्व होंगे? तो जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, ठीक है, सीएसीएस प्रोफेशनल्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, किसमें, मैनेजमेंट के टीम के अंदर। और जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, कौन शेयर होल्डर्स है, वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, पार्ट लेंगे और इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। यहाँ पर कोई घर की बात नहीं होती, यहाँ पर किसी बात होती, कंपनी की बात होती, ध्यान रखना। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, तो इट रेफर टू द हेल्ड टू एन इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। किसके बीच में? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डर और मैनेजमेंट टीम का इंटरेक्शन करना ही एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग बोला जाता है। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो। लिख लिया? ठीक है। नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट अभी जो चल रहा है वो है 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार सेक्शन 9, कौन सा? ध्यान रखिएगा, अगर आप सेक्शन भी लिखते हो कंपनी जैसे पेपर में, तो आपकी कॉपी 100 कॉपी से अलग दिखेगी डेफिनेटली, क्योंकि जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स थे वही कहीं ना कहीं सेक्शंस को उनको नॉलेज होता है, वो भी मतलब पेपर में लिखते हैं। बाकी जो नॉर्मल ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कम लिखते हैं। तो आई होप कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर अपने नेटिव स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार साल में एक बार आपको एजीएम करवाना कंपलसरी होता है। अच्छा, एजीएम क्या? तो एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर मैनेजमेंट टीम और शेयर होल्डर्स इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं रिलेटेड टू द कंपनी, ने की घर की। एजीएम मीटिंग में घर की बात नहीं होती है, एजीएम मीटिंग में आपके कंपनी के बारे में बात होती है। समझ में आया? ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा आप। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एक कंपनी को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्टर कौन होता है कंपनी का। तो डायरेक्टर वो एक पर्सन होता है जो कंपनी को मैनेज करता है। क्या? डायरेक्टर वो एक पर्सन होता है जो उस कंपनी को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है, डायरेक्टर कौन होता है? जो पूरी कंपनी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कि कैसे कैसे अपने को काम करना है, किस वे में करना है, किस मतलब डायरेक्टर का मेन मतलब काम ये रहता है कि जो डायरेक्शंस देना। ठीक है, जो भी उसके नीचे लेवल्स है, ठीक है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो उन सबको इफेक्टिवनेस के साथ साथ इफिशिएंसी देना और डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आपको काम इस वे में करना, इस तरीके से करना। तो ये जो कह सकते हैं कि इन जनरल उसको डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ 3 to 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। ये कुछ ड्यूटीज है जो एक डायरेक्टर परफॉर्म करता है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इनको नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे कि कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप बताते हो वो नहीं आता है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मीनिंग बताओ कंपनीज एक्ट का, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ। तो कोई ये एक रिवीजन सीरीज है, कम से कम टाइम में मैं जितना ज्यादा आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ उतना मैं मेरा 100% रहता है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपन कवर आउट नहीं कर सकते बिल्कुल। एक तो स्टूडेंट पूरा साल भर पढ़ता है और एक बिल्कुल एंड में पढ़ता है, तो कुछ चीजें होती है उसमें दिक्कत आती है। तो मेरा इस के अंदर यही मोटिव है कि मेन जो भी अपना जो चीजें हैं वो अपन कवर आउट करें। ठीक है, तो ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर देखिएगा, टू प्रमोट द सक्सेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, avoid conflict of interest, not accept the benefit from the third party, good faith and act with the powers। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जहां से अगर बात करें डिस्क्वालिफाइड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यहाँ से अगर बात करें प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करने के बाद में ये टॉपिक हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं पेपर में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन मिले। अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट, कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों कि जो मैं टॉपिक समझाता हूँ वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्वालिफाइड बाय द डायरेक्टर, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं,
उसमें दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है आपको पेपर में, तो वहां पर भी आपको हेल्प कर सकता है। तो डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर यानी कि ऐसे जो पर्सन जो कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो नहीं क्यों नहीं बन सकते, कुछ रीजंस होगा इसलिए नहीं बन सकते। आप बन सकते हो, मैं बन सकता हूँ, या फिर मैं नहीं बन सकता, तो क्या रीजंस है जिसकी वजह से आप डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी भी कंपनी के। यहाँ तक दिक्कत कोई? ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स है देखना एक बार। डिस्क्वालिफाइड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी का, तो अ पर्सन इज not eligible for the being appointment as the director of the company or any other company of industry organization, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे पर्सन जो कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते उसको बोला जाता है डिस्क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि कंपनी उसको नहीं बना रही डायरेक्टर? तो देयर इज मैनी लॉट ऑफ एग्जांपल, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, बट कुछ 2 से 3 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। आप सब इनके बारे में मेरे से भी ज्यादा जानते हो। अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड बाय इंसॉल्वेंसी, तो ये सब कोर्ट के द्वारा यानी लॉ के द्वारा ये डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी भी कंपनी के, डिक्लेयर्ड बाय द लॉ के अनुसार। इन अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी, ऐसे जो पर्सन होते हैं इनको ओपन डायरेक्टर नहीं बना सकते किसी भी कंपनी के। आई होप कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर कंसेप्ट आता है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो डिस्क्वालिफाइड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डाइव चले आगे, एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए यार, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक आपने थोड़ी देर पहले देखा था डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी क्या होता है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्वेश्चन डिसोल्यूशन का भी पूछ लिया जाता है, फिर कभी वाइंडिंग ऑफ द कंपनी का भी पूछ लिया जाता है। देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी एंड द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी क्या होता है आपने अच्छे से जान लिया। अब बात करते हैं कि वाइंडिंग ऑफ द कंपनी क्या होता है। दोस्तों, वाइंडिंग अप एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक कंपनी की एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जितने भी असेट्स है। अब आई होप कि आप सब कॉमर्स स्टूडेंट है, आपको इतना तो पता होगा कि असेट क्या होता है। ठीक है, वीडियो जो भी अपनी वीडियो रहती है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रहती है। शॉर्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कैसे मैं आपको दे सकता हूँ कंटेंट, वो मेरी कोशिश रहती है। तो कंपनी की जो भी असेट्स है उनको सेल आउट करना, और वहां से जो आपको पैसा मिला है, क्या मान लीजिएगा ये कुछ असेट्स है आपके, ठीक है, ये कुछ कंपनी की असेट है, इनको आपने क्या किया, सेल आउट किया। सेल आउट कहां करोगे? मार्केट में, या फिर किसी पर्सन को, या फिर किसी कंपनी को। ठीक है, तो यहां से जो आपको पैसा मिला है, ठीक है, यहां से जो भी आपको पैसा मिला उन असेट्स को बेचकर, और वो जो पैसा है वो आप जो आपके डेप्ट्स है उनको, बेड डेप्ट्स जो भी हैं, या फिर उनको पे ऑफ कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ये सिचुएशन होती है, समझ में आया? आई होप कि जो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वाइंडिंग ऑफ द कंपनी क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर कंपनी के अंदर जो भी असेट्स है उन सबको बेचना, और उनको बेचकर जो आपको पैसा मिल रहा है ना, उस पैसे से आपको जो भी आपके कंपनी के डेप्ट्स है उनको पे आउट करना, उसको बोला जाता है वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, विदाउट। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट बात करते हैं एजेंडा का। एक टर्म है 23 में रिपीटेड क्वेश्चन है। देन आफ्टर बात करें 21 में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ आपने तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। 2 वीडियो भी अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपके जो पेपर है कल, उसमें कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एजेंडा क्या होता है टर्म है, सुन लीजिए। इट इज एन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। एजेंडा डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द टॉपिक्स ऑफ डिस्कस ड्यूरिंग द मीटिंग के अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं उसके बारे में डील करता है। एक बार इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा एंड वीडियो को पॉज करके एक बार लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इससे भी ज्यादा इजी लैंग्वेज मिलती हो कहीं तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, मच बेटर। और इससे, और अगर नहीं मिल रही है कहीं, अगर आप रेफरेंस बुक्स को ट्राई करोगे, बहुत सारे ऑथर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन मिल जाएगी, अच्छे से मिल जाएगी, इससे भी बड़ी बड़ी मिल जाएगी, बट उन डेफिनेशन को समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लिखिएगा और अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आई होप कि जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए थे वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे। बाइंडिंग ऑफ डायरेक्ट, डिसोल्यूशन, डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स, ये क्या होता है, ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ ये वो टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं
यहाँ के कंसेप्ट आपको पेपर में दिखने को मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात करें यूनिट नंबर 4 का जो मोटा मतलब बड़ा बड़ा जो क्रक्स है या फिर कह सकते हैं कि ओवरव्यू मैंने आपको अभी तक का जो भी था वो सब यूनिट नंबर 4 में कवर आउट था। ठीक है, क्लास मीटिंग क्या होती है अगर बात करें तो 18 और 21 2018 और 2018 और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्लास मीटिंग क्या होती है। तो देखिएगा एक बार रीड आउट कीजिएगा कि क्लास मीटिंग क्या होती है। इट इज द मीटिंग विच हेल्ड बाय द होल्डर ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास होती है, उसका जो होल्डर यानी कि शेयर होल्डर होता है वो इसको करवाता है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, इट इज द मीटिंग which are held by the holder of the particular class of the shareholder। इसका एग्जांपल है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, such meeting are normally called when it is opposed to the vary of the right of the particular class of the share। ये बिल्कुल जनरल चीज है, इसमें ज्यादा कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल बेसिक चीजें होती है ये सारी। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट आता है, किसी अलग क्वेश्चन में भी डाउट आता है, तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नीडी स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको एक्चुअल में नीड है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, आप उनको दोस्तों हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट अपन यूनिट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। मेन जो क्रक्स था यूनिट नंबर 4 का, वो मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रखी। और कुछ एंड ऑफ द वीडियो अपन देखेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको डेफिनेटली अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो उनको तो करके जाना। इससे पहले कि एक वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसमें आपको फीचर्स, कंपोनेंट्स, कंपनी बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है। अगर फर्स्ट डे भी मतलब एग्जाम से पहले भी 1 घंटा आपने वीडियो देख ली तो डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपको यकीन नहीं हो तो आप कमेंट चेक कर सकते हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी पूछ सकते हो कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको कितना फायदा हुआ। देखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट। दोस्तों नेक्स्ट अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? तो बिल्कुल बेसिक चीज है। जब आप छोटी क्लासेस में होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता था कि अपनी जो मतलब जिस सब्जेक्ट का पेपर होता था, मतलब जिस सब्जेक्ट की क्लास होती थी वो मैम नहीं आने के मतलब वो मैम नहीं आती थी और दूसरे मैम आते थे। नॉर्मल सी चीजें अपन बोलते थे प्रॉक्सी लग गई है, यानी कि उनका नहीं होने के कारण की वजह से दूसरा उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बस इन जनरल बात प्रॉक्सी का मतलब वही होता है। तो कंपनी के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी के बिहाफ पर कोई शेयर होल्डर या फिर कोई डायरेक्टर, मैनेजर वहां पर अटेंड करता है, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन लिख रखी है। एक तो ये वाली, अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो प्रॉक्सी की मीनिंग तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, और अगर शॉर्ट में आता है तो ये वाली लिखनी है। ठीक है, और अगर दोनों याद कर सको और लिख सको तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ते हैं अपन। A proxy is an individual legal allowed to on the behalf of the another। ठीक है, किसी दूसरे के बिहाफ पर फॉर्मेट दैट वुड बी अलाउड टू द पार्टिसिपेट टू वोट विदाउट बीइंग फिजिकल प्रेजेंट इन द मीटिंग। यानी कि एक की छुट्टी के कारण, यानी कि कभी कभी होता है ना कोई मैम नहीं आते तो अपन दूसरे टीचर अपने को पढ़ाते हैं, दूसरा टीचर अपने को रिप्रेजेंट करता है। तो वही बस कंपनी के अंदर होता है। ठीक है, कोई कंपनी के बिहाफ पर कोई दूसरा पार्टी, कोई थर्ड पार्टी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। और एक प्रॉक्सी की डेफिनेशन है, अ प्रॉक्सी इज एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स टू एंड अटेंड द वोट ऑन देयर बिहाफ ऑफ द कंपनी ऑफ द जनरल मीटिंग। कंपनी के बिहाफ पर कोई दूसरा वोट कर रहा है, ठीक है, जनरल मीटिंग के अंदर वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बोला जाता है प्रॉक्सी। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉक्सी क्या होती है, और कभी कभी इसकी कह सकते हैं आप राइट्स ऑफ, इसके क्या राइट्स हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। आई होप कि अगर प्रॉक्सी के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको लिख सकते हो। एक बार इस डेफिनेशन को रीड करके अपने नोट्स आप जहां पर लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, वहां पर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, ये यूनिट नंबर 5 चल रही है, स्टार्ट हो गई है। एक ही वीडियो में आपको सब हो जाएगा, यूनिट नंबर 4, 5, और वीडियो के एंड तक बने रहेगा। कुछ इंपोर्टेंट चीजें, कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको कहीं पेपर में हेल्प आउट करेगी। इससे पहले की एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको बता रखी है, ताकि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और उन वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है MOA
एंड एओए, ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के। अब देखते हैं कि एमओए की क्या फुल फॉर्म होती है और एओ की क्या फुल फॉर्म होती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि एओए होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल ऑफ एसोसिएशन। क्या होती है? आर्टिफिशियल ऑफ एसोसिएशन। जब बात करते हैं एमओए की, उसकी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वीडियो के बिल्कुल अपने एंड पार्ट में चल रहे हैं। मेन चीजें अपन यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 की अच्छे से कवर आउट कर ली है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि मैंने ड्यूटीज बताई किसकी, डायरेक्टर्स की, तो हो सकता है कि कौन कौन क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्टर, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। बट मेन बेस यही रहेगा। इन दो वीडियो आप अच्छे से करके जाना, यहाँ से आप बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और आप चाहते हो कुछ एडिशनल चीजें बताओ तो आप इस नंबर पर मेरे को फ्री व्हाट्सअप कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज। जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको आपका जो भी डाउट होगा उसको करने की सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एमओए और एओए दो कंपनी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के। एमओए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एओए का होता है आर्टिफिशियल ऑफ एसोसिएशन। अगर बात करें 2019 की, सॉरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, यानी कि पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 3 आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या डिफरेंस है एमओए ए में, या फिर आ सकता है कि एमओए क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा, या फिर आ सकता है कि एओ क्या होता है। और कभी कभी डायरेक्ट एओए लिख के आ जाता है, उसकी फुल फॉर्म बतानी पड़ती है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था अभी आपके ऑडिटिंग वाले पेपर में कि एलएलपी क्या होता है, तो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा था तो बहुत सारी दिक्कत है। तो कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। पूरा एमओ मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिख के नहीं आता है, खाली एमओए आ जाता है, तो घबराएगा नहीं। एमओए का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओ का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल ऑफ द एसोसिएशन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो एमओए डॉक्यूमेंट होता है वो कंपनी के इंटरनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करता है, और एमओए होता है वो बाहर यानी कि मेन डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा? एमओए। तो एमओए इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? लीगल डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड, यानी कि क्या उद्देश्य है, कंपनी बना रहे हो आप तो क्या मेन मोटिव है उस कंपनी का, वो कौन सा डॉक्यूमेंट बताता है? वो बताता है आपका एमओए वाज फाउंड। It established the company authority and the terms under which its work, यानी कैसे कैसे काम करेगी, कंपनी बनी है, सेटअप हुई है, तो कंपनी क्यों सेटअप हुई है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एओए आर्टिफिशियल ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है? इट्स ऑफ द कंपनी कंटेन इट्स रूल्स और बाय लॉज एंड रेगुलेशन दैट कंट्रोल और गवर्न द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड मैनेज इट्स इंटरनल पार्ट। यानी इंटरनल पार्ट के अंदर कैसे बिजनेस को मैनेज करना है, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है, ये सारी चीजें लिखी हुई होती है, उसको एओए बोलते हैं। एमओए और एओए आपने क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है। तो आई होप कि अगर एमओए और एओए का डिफरेंस या फिर डेफिनेशन का क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों बात करें इन जनरल, अपन ने कंपनी लॉ में मेन चीज अपने देख ली है। और भी किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो दोस्तों आपको बोर्ड पर कुछ कह सकता हूँ कि क्वेश्चन दिख रहे हैं या फिर कंसेप्ट दिख रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हो, बिल्कुल 3 बजे आपका पेपर है और 12 बज रही हो तो कुछ भी नहीं किया हो, तो ये तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कर कर जाना। सबसे पहले कुछ नहीं करना, वीडियो चालू करना, दो वीडियो डाल रखी है, दोनों वीडियो को डाल देना। ये सारे टॉपिक्स कवर करके विद इजी लैंग्वेज, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको क्या क्या मेन चीजें पढ़नी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी एक्ट कौन सा आया था? 2013, ठीक है। कंपनी एक्ट क्या होता है? कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ। ये कंपनी की डेफिनेशन क्या मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी क्या होता है, इसके पीछे डिफरेंस कभी कभी दिखने को मिलता है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके नाम के पीछे, जैसे कि एक्स नाम की कोई कंपनी है, एक्स
एलटीडी पीवीटी लिखा होता है तो इसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। जिस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, और जिस कंपनी के पीछे एलटीडी लिखा होता है उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। फिर और कुछ डिफरेंस देखते हैं, जैसे कि मेंबर्स कितने होते हैं, ठीक है, क्या लिमिट्स होती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर डायरेक्टर्स कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर, तो ये कुछ अच्छा शेयर्स कौन इश्यू करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, किस किस के अंदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, मेन चीज ये है, ठीक है। बट कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1% कंपनी क्या होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर क्या कौन होता है कंपनी का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो में, वीडियो के एंड तक देखना, आप अच्छा समझ में आएगा। प्रमोटर्स क्या होता है, इन दोनों की ड्यूटीज, ठीक है, और इसकी लिमिटेशन क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, डायरेक्टर्स की और प्रमोटर्स की। तो मेन जो भी चीजें थी वो अपन ने 2 वीडियो के माध्यम से कवर आउट की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो नीडी स्टूडेंट है जिनको एक्चुअल में नीड है वीडियो का रेफरेंस है या फिर किस टाइप का पेपर आएगा और किसी भी टाइप का आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पर फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज। आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।